पेज नंबर 440 एग्जाम्पल नंबर 1. एग्जाम्पल 1 में दिया है द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज 30 + 2x. इट इज़ नोन दैट फिक्स्ड कॉस्ट आर रुपीज़ 120. फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स. अब ये याद रखना है कि जब मार्जिनल कॉस्ट की बात करते हैं, मार्जिनल कॉस्ट ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो कॉस्ट आपको दे रखी हो, जो भी कॉस्ट फंक्शन दे रखा हो, तो कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देते हैं, कॉस्ट फंक्शन को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं, तो वो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आ जाती है. ऐसे ही अगर किसी क्वेश्चन में हमारे को रेवेन्यू फंक्शन दे रखा है, रेवेन्यू फंक्शन का मतलब क्या है? अच्छा, कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कॉस्ट फंक्शन ये है सी एक्स, मान लीजिए ये मुझे दे रखा है 12x² + 2x + 3. यहाँ पर x है नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. हर एक में रेवेन्यू कॉस्ट फंक्शन में हमेशा यही होता है. कॉस्ट फंक्शन का मतलब ये है कि मान लीजिए हमारी कोई फैक्ट्री है, हम कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, तो उसमें हमें नंबर ऑफ कमोडिटीज़, अगर उन्होंने बोला कि आपको 10 आइटम बनाने हैं, तो 10 आइटम का मतलब क्या है? C10. आप x की जगह 10 डाल देंगे तो इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 10 आ जाएगा. तो 12 × 10 का स्क्वायर + 2 × 10 + 3. तो 10 का स्क्वायर इज 100, 100 × 12 इज 1200 + 20 + 3. ये हो जाएगा 1223. तो ये हमारी कॉस्ट आ गई. अब होता क्या है कि हमसे ये पूछा जाता है मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट का मतलब ये है कि आप हमेशा ये चाहेंगे कि जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है वो हमेशा ये चाहेगा कि अननेसेसरीली उसकी कॉस्ट ज़्यादा ना हो. प्रोडक्ट जो वो बना रहा है तो वो अपने प्रॉफिट के लिए बना रहा है, वो उसमें भी कुछ प्रॉफिट चाहेगा, तो वो चाहेगा कि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा ना हो, कि अगर उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई तो फिर उसको सेलिंग प्राइस बढ़ाना पड़ेगा. और जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा बढ़ा देगा वो, तो हो सकता है कि कुछ कस्टमर ऐसे हों कि वो ज़्यादा सेलिंग प्राइस की वजह से वो प्रोडक्ट ना खरीदें. एग्जाम्पल के तौर पर हम कोई भी छोटी मोटी कमोडिटी भी अगर हम देखें, तो अगर हम मार्केट में कोई चीज़ खरीदने जाते हैं, फॉर एग्जांपल हम 2 बिस्किट के पैकेट ही देख रहे हैं, तो हमने देखा एक बिस्किट का पैकेट तो 5 रुपये का आ रहा है, दूसरा बिस्किट का पैकेट वो 7 रुपये का आ रहा है, तो हमने 2 रुपये का अंतर देखा. हम ये नहीं देखेंगे कि उसने बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाल रखे होंगे, उसमें फ्लोर अच्छी क्वालिटी का होगा, शुगर अच्छी क्वालिटी की होगी, फाइबर अच्छी क्वालिटी के होंगे, हम वो नहीं देखेंगे. हम ये देखेंगे कि एक पैकेट लेने में 2 रुपये बच रहे हैं, तो हम जो सस्ती चीज़ है उसको खरीद लेंगे. तो ज़्यादातर जो कंज्यूमर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, वो ऐसे ही देखते हैं कि वो सस्ती चीज़ जल्दी उठा लेते हैं. अब जो CX है, CX मतलब जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है, हर एक इंडस्ट्रियलिस्ट ये चाहेगा कि कॉस्ट फंक्शन कम से कम हो, तो वो उसको मार्जिन पर रखना चाहेगा, मार्जिनल कॉस्ट, कि कितनी कॉस्ट मैं रखूँ ताकि मैं इस पर प्रॉफिट भी कमा सकूँ, ताकि मेरा प्रोडक्ट अच्छे से मार्केट में बिक भी जाए. ऐसा ना हो कि मैं प्रोडक्ट बनाकर रख लूँ और फिर वो मार्केट में बिके ना, और फिर मुझे उसमें कुछ स्कीम निकाल कर या फ्री स्कीम्स देकर मुझे उसको बेचना पड़े. तो इसके लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है मार्जिनल कॉस्ट का. मार्जिनल कॉस्ट को बोलते हैं MC. MC होता है D/dx ऑफ C, जिसको DC/dx बोल देते हैं, और C क्या है यहाँ पर? कॉस्ट फंक्शन. तो अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है इन्होंने कि जो मार्जिनल कॉस्ट है, द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ x यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी इज 30 + 2x. गिवन मार्जिनल कॉस्ट हमको दे रखी है, कितनी दे रखी है? 30 + 2x. ये दे रखा है. इट इज़ नोन दैट फिक्स्ड कॉस्ट आर रुपीज़ 120. तो उन्होंने दे रखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 120 है. तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज़ 120. तो ये फिक्स्ड कॉस्ट, इतनी कॉस्ट लगनी ही लगनी है. मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है DC/dx. तो मार्जिनल कॉस्ट का फॉर्मूला DC/dx होता है, और मार्जिनल कॉस्ट कितना दे रखा है? 30 + 2x. तो DC/dx इज इक्वल टू 30 + 2x हो गया. ठीक है. तो अब अगर मैं यहाँ से इस dx को इधर ले जाऊँ,
डी सी इधर हो गया और 30 + 2x इंटू डी एक्स यहाँ पर हो गया। तो जब मेरे पास, जब मैं डिफरेंशियल को इस तरह से स्प्लिट करता हूँ, जैसे डिफरेंशियल था डी सी बाई डी एक्स, तो मैं डी एक्स को इधर ले गया, अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। ठीक है, अब हम ये कहेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट करिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी सी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 30 + 2x dx। हम जानते हैं कि जब हम dx को इंटीग्रेट करते हैं तो x आ जाता है, तो सिमिलरली dc को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, c। इसी तरह से जब 30 को इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है हमें, बेसिक सभी को बताइए। यस सर। बताओ शिवांशी, देवशी। ठीक है, तो जो 30 है, 30 एक कांस्टेंट हो गया, तो 30 का इंटीग्रल हो गया 30x + 2 एक कांस्टेंट है तो 2 एज इट इज रहेगा। x का इंटीग्रल होता है x की पावर 1 + 1/2, मतलब x²/2। ठीक है, और प्लस c ये हमारा हो गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब ये है ये c है, इसकी वैल्यू मैं कैसे निकालूंगा। अच्छा, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ना c ना लेकर k ले लो यहाँ पर, क्योंकि c जो है वो मैंने कॉस्ट को लिया है, कॉस्ट फंक्शन को लिया है c, तो इसको k ले लो। ठीक है, अब ये जो c है, ये c किस पर डिपेंड कर रहा है, ये टोटली x पर डिपेंड कर रहा है ना, और k एक कांस्टेंट है उस पर डिपेंड कर रहा है। तो खैर सबसे पहले मैं c को क्या लिखूंगा, cx, तो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो x पर डिपेंड कर रहा है, तो c ब्रैकेट में मैंने लिख दिया x, cx यानी कि कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर दूसरे टू कैंसिल आउट हो गया, 30x + x² + k। तो इसमें क्या है कि जो भी वो मतलब कमोडिटी बना रहा है, जो भी बिजनेसमैन है, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो भी कमोडिटी बना रहा है, तो उसमें उन्होंने बोला कि उसकी एक फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर वो एक आइटम भी प्रोड्यूस नहीं करता तो भी वो फिक्स्ड कॉस्ट उसको देनी पड़ेगी। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि उसको जहाँ पर जो उसकी फैक्ट्री है उसको उसका किराया देना ही पड़ेगा, चाहे वो वहाँ पर कुछ भी मैन्युफैक्चर करे या ना करे, तो उसको उसका किराया देना पड़ेगा। तो हम ये कहेंगे फिक्स्ड कॉस्ट जब x की वैल्यू, यानी कि एक भी कमोडिटी जब वो नहीं भी बनाता तब भी फिक्स्ड कॉस्ट उसको देनी पड़ेगी। तो 30 × 0 x का स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर + k, तो दिस C0 इज फिक्स्ड कॉस्ट, तो यहाँ पर लिखो 120। उन्होंने बोला है ना फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 120, तो 120 रुपीज़ उसको देने ही पड़ेंगे। ये 0 ये 0, तो k इज इक्वल टू 120, वेयर 120 इज फिक्स्ड कॉस्ट। तो k की वैल्यू आ गई 120, therefore कॉस्ट फंक्शन cx ये क्या हो जाएगा, 30x + x² + 120। ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया भाई तीनों बच्चों को, बताओ। कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा है कि हमने ये कहा कि उसमें वो बोल रहे हैं कि वो फैक्ट्री वाला अगर वो कुछ भी ना बनाए तो भी उसको एक फिक्स्ड कॉस्ट है, वो फिक्स्ड कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी। तो वो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, अगर वो कुछ भी ना बनाए तो हमने कहा कि उसने कितनी कमोडिटी बनाई, उसने एक कमोडिटी भी नहीं बनाई, 0 बनाई, तो हमने यहाँ पर ले लिया C0। C0 मतलब एक भी कमोडिटी ना बनाने पर भी देने वाली कॉस्ट इज कॉल्ड फिक्स्ड कॉस्ट। तो C0 कितना हो गया, 120, और फिर जब C0 करा है तो इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 डाल दूंगा, तो 30 × 0 + 0 का स्क्वायर + k, है ना। तो ये C0 क्या हो गया, फिक्स्ड कॉस्ट, दैट इज़ 120, और इधर ये भी 0 ये भी 0 और ये k, तो k इज इक्वल टू 120 हो गया। अभी समझ गए?
Yes, sir. और ये जो k की वैल्यू आई है इसको मैंने यहाँ कॉस्ट फंक्शन में डाल दिया, तो 30x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस k की जगह डाल दिया 120। क्लियर है जी, चले आगे? Yes, sir. ठीक है, चलिए जी, तो ये हमारे पास कॉस्ट फंक्शन आ गया। अब आइए फर्स्ट पार्ट में पूछ रहे हैं द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग 100 यूनिट्स, तो इसका मतलब क्या है, x की जगह 100 डाल दो, 100 यूनिट्स, तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 100 प्लस 100 का स्क्वायर और प्लस 120, 30 इंटू 100 प्लस 100 का स्क्वायर और प्लस 120, तो 30 इंटू 100 कितना हो गया 3000, 100 का स्क्वायर इज 10,000 और प्लस 120, तो 10,000 प्लस 3,000 13,000, 13,120, ये 100 यूनिट बनाने की कॉस्ट आ गई। बताइए, क्लियर? ठीक है। यस। उसके बाद देखिएगा सेकंड पार्ट में वो पूछ रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 यूनिट्स टू 200 यूनिट्स। ठीक है। तो 100 यूनिट बना रहे थे, अब 100 यूनिट से हम 200 यूनिट बनाना चाहते हैं, तो वो बोल रहे हैं कि आपको ये बताना है कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग द आउटपुट फ्रॉम 100 टू 200 यूनिट्स। तो 200 यूनिट की टोटल कॉस्ट निकालो, 100 यूनिट की टोटल कॉस्ट निकालो, तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। लिखिएगा कॉस्ट ऑफ इंक्रीजिंग आउटपुट फ्रॉम 100 यूनिट्स to 200 यूनिट्स। कॉस्ट ऑफ 200 यूनिट्स निकाला और माइनस कॉस्ट ऑफ 100 यूनिट्स के 100 यूनिट तक बनाने में तो इतनी कॉस्ट लगी, अब 100 से 200 तक पहुंचने में कितनी कॉस्ट लगेगी, तो टोटल 200 की कॉस्ट निकाल लो और टोटल 100 की कॉस्ट निकाल लो, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। समझ में आ गया कि नहीं? तो C200 बताइए, समझ में आ गया भाई? यस। ठीक है। 30 इंटू 200 प्लस 200 का स्क्वायर प्लस 120, ये तो हो गया C200 माइनस C100। C100 तो हम निकाल ही चुके हैं, कितना आया था 13,120, तो 3 2 6 और 3 0 6,000 प्लस 2 का स्क्वायर 4 के आगे 4 0 1 2 3 4 40,000 प्लस 120 माइनस 13,120, 40,000 प्लस 6,000 46,120, 46,120 माइनस 13,120, कितना हो गया रुपीज़ 33,000। ठीक है भाई। तो उसके बाद एग्जांपल नंबर 2 देखिएगा, अ मैन्युफैक्चरर्स मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन इज 500 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 25। अब इन्होंने बोला अ मैन्युफैक्चरर्स मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन, तो मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन का मतलब क्या है कि MC मुझे दे रखा है पहले से ही, जैसे इस क्वेश्चन में भी MC दे रखा था, तो यहाँ पर MC हमें दे रखा है, कितना है 500 अपॉन अंडर रूट 2x प्लस 25। under root 2x plus 25, find the cost involved to increase production from 100 to units to 300 units. 100 यूनिट से 300 यूनिट्स तक आपको कॉस्ट जो लग रही है, 100 यूनिट्स तक हमारे पास कोई एक कॉस्ट बनकर आएगी, 100 से 300 तक जो कॉस्ट लगेगी वो बतानी है। तो इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है कि आप पहले MC कितना होता है dc/dx, इधर कर रहा हूँ लेफ्ट में, dc/dx
डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 500 और जो 2x प्लस 25 है अंडर रूट का, अगर इसको ऊपर ले आऊँ तो 2x प्लस 25 की पावर 2x प्लस 25 की पावर -1/2 हो जाएगा। ये हो गया। अब मुझे c निकालना है तो dx को उधर ले जाओ, 500 इंटू 2x प्लस 25 की पावर -1/2 और dx इधर आ गया। अब क्या करिए, अब वो बोल रहे हैं कि भाई अब मेरे को कॉस्ट फंक्शन निकालना है। तो जब डी आ गया, लेफ्ट में डी बचा है, तो इसको इंटीग्रेट करूँगा। जब इंटीग्रेट करूँगा, जैसे dx का इंटीग्रल x होता है, ऐसे डी का इंटीग्रल c हो जाएगा। तो c निकालने के लिए मुझे दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो लिखिएगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने डी का, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करा 500 इंटू 2x प्लस 25 की पावर -1/2 dx का, है ना। अब यहाँ पर x क्या है, x है नंबर ऑफ यूनिट्स। तो वो कह रहे हैं कि आप कॉस्ट बताइए अगर आप प्रोडक्शन 100 यूनिट से बढ़ाकर 300 यूनिट तक करना चाहते हो तो इसमें लिमिट डाल देते हैं। लोअर लिमिट डाल दो 100 यूनिट और अपर लिमिट डाल दो 300 यूनिट। वो कैसे सॉल्व करते हैं बताऊंगा उसको। इंटीग्रेशन के नीचे तो लिख दो 100, ठीक है। इसी तरीके से ऐसे भी कर सकते हैं, पर वो करने का ही ये तरीका है। डायरेक्ट इंटीग्रेशन से भी कर सकते हैं, 100 से 300 ये। तो इसमें क्या बोला था उन्होंने ये कहा था कि 100 यूनिट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ, और उन्होंने एक फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखी थी। यहाँ पर कोई फिक्स्ड कॉस्ट नहीं दे रखी, तो मैंने फिक्स्ड कॉस्ट वाला जो मैंने यहाँ पर कैलकुलेट करा था कि x की वैल्यू 0 डालकर फिक्स कॉस्ट निकाली थी, मैं वो फिक्स कॉस्ट नहीं निकाल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई फिक्स कॉस्ट दे भी नहीं रखी है उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि 100 से 300 तक आप उसका प्रोडक्शन बढ़ाना चाह रहे हो तो बताओ। भाई DC को इंटीग्रेट कर दिया तो आ गया C। अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 500 तो कांस्टेंट टर्म है, 500 तो रहा एज इट इज़ बाहर, और इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 25। तो 500x ही लिखेंगे। नहीं, अगर वो एडिशन हो रहा होता तब बात थी, ये मल्टीप्लिकेशन में है, ये मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसका मतलब 500 बाहर आ जाएगा। अगर 500 ऐड हो रहा होता ना किसी टर्म में, 500 अकेला होता, ऐड हो रहा होता, तब तो मैं लिखता उसको 500x। समझ गए मेरी बात? यस सर। है ना। तो 500 को तो बाहर निकाल लिया। अब 2x प्लस 25 की पावर -1/2, तो इसमें भी 25 को 25x नहीं लिखेंगे, अलग टर्म नहीं है ये। 2x प्लस 25 की होल पावर -1/2 है, तो x के साथ जुड़ा हुआ है ये, तो इस पूरे का आप लिखेंगे पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1। ये वही है कि x की पावर n का इंटीग्रल होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। उसके बाद देखिएगा कि फर्दर फिर 2x प्लस 25 को डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2x का डिफरेंशियल हो जाएगा 2 और 25 का 0। तो डिफरेंशियल क्या आ गया 2x प्लस 25 का 2 आ गया, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये इंटीग्रेशन का रूल है कि अगर फर्दर डिफरेंशिएट हो रही है कोई टर्म तो उसको डिफरेंशिएट करिए, और डिफरेंशिएट करके जैसे चेन रूल में, डिफरेंशिएशन के चेन रूल में मल्टीप्लाई करते थे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर उस टर्म को डिवाइड में ले जाएंगे, मतलब डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? तो चलो आगे बताइए भाई। Yes. ठीक है। अब देखिएगा लोअर लिमिट है 100 और अपर लिमिट है 300, तो यहाँ नीचे लिखे 100 और यहाँ लिखे 300। अब c इज इक्वल टू 500 और यहाँ 2x प्लस 25 की पावर -1/2 प्लस 1 क्या हो गया 1/2, -1/2 प्लस 1 क्या हो गया 1/2 इंटू 2, तो 2 से 2 कट गया, डिनोमिनेटर में बचा 1। लोअर लिमिट इज 100, अपर लिमिट इज 300। ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं ऐसे में कि जो अपर लिमिट है एक बार उसको डालते हैं x की जगह, है ना, और फिर लोअर लिमिट है उसको डालते हैं x की जगह, और दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं, वही करेंगे। और इसमें जब मेरे को लोअर और अपर लिमिट दे रखी होती है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाते, c नहीं लगाते। ये डेफिनेट इंटीग्रल का एग्जांपल है।
तो इसमें सी नहीं लगाते। तो पहले x की जगह डालो 300, तो 2 इंटू 300 प्लस 25 की होल पावर 1/2 माइनस 2 इंटू 100 प्लस 25 की होल पावर 1/2 और ब्रैकेट बंद। तो क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई है इसमें एक बार अपर लिमिट यानी कि एक बार 300 डाल देंगे x की जगह, माइनस करेंगे, फिर एक बार x की जगह 100 डाल देंगे, ये हो गया। तो c इज इक्वल टू 2 इंटू 300 हो गया 600, 600 प्लस 25 है 625 की पावर 1/2 यानी कि 625 का स्क्वायर रूट माइनस 2 इंटू 100 200, 200 प्लस 25 225, 225 की पावर 1/2 मतलब 225 का स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 625 का स्क्वायर रूट हो गया 25, बाहर है 500, 625 का स्क्वायर रूट इज 25 और 225 का स्क्वायर रूट इज 15। तो 500 इंटू 25 माइनस 15 इज 10। सो सी कितना हो गया, रुपीज 5000। बताइए जी, समझ गए? यस सर। सभी को क्लियर है? ठीक है, और इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस मुझे जरा 1 मिनट का टाइम दो, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ।
अगला देखो भाई क्वेश्चन जरा, अगला जो दिया है इसमें वो क्या है, नंबर 3 देखो। इसमें है द मार्जिनल कॉस्ट फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट इज गिवन बाय MC इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 3 है x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400, ये हमको मार्जिनल कॉस्ट दे रखी है। फाइंड द टोटल कॉस्ट एंड द एवरेज कॉस्ट इफ द फिक्स्ड कॉस्ट इज ₹1000। टोटल कॉस्ट निकालनी है और एवरेज कॉस्ट निकालनी है। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? एवरेज कॉस्ट निकालने का ये तरीका होता है कि जो आपकी कॉस्ट फंक्शन आया है ना, उस कॉस्ट फंक्शन को आप नंबर ऑफ कमोडिटीज से डिवाइड कर दें, तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। समझ रहे हैं? तो मतलब एवरेज कॉस्ट एक तरह से ये हो गया कि कॉस्ट पर यूनिट कमोडिटी, कॉस्ट पर यूनिट कमोडिटी के मतलब आपने एक कमोडिटी की कॉस्ट कितनी है, दैट इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। तो जरा देखिए MC इतना दे रखा है, तो MC क्या होता है? DC/dx। तो DC/dx इज इक्वल टू x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400। ठीक है, अब इस x को इधर ले जाओ, DC इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 400 इंटू dx। याद रहे कि यहाँ पर मुझे जो है एक फिक्स्ड कॉस्ट भी दे रखा है, मैं आऊँगा अभी उस पर। फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? कॉस्ट फंक्शन निकाल के और फिर x की वैल्यू उसमें 0 डाल देते हैं। x क्या होता है? नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, नंबर ऑफ कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड, तो वो हमारा x होता है, तो x को 0 ले लेते हैं। खैर पहले इसको इंटीग्रेट करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। इंटीग्रेशन ऑफ DC इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 400 dx। तो जब DC का इंटीग्रल करेंगे तो DC का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? C। तो DC का इंटीग्रल तो हमारे पास आ गया C। मैं ये बिठा रहा हूँ फिर से। तो DC का इंटीग्रल आ गया C, और जब इसका इंटीग्रल करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन में ना फिर मुझे सब्स्टिट्यूशन की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि देखो डिनोमिनेटर में दे रखा है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400। ठीक है, तो अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 400 को t मान लेता हूँ तो उसका डिफरेंशियल 2x होता है, तो मेरे को x तो मिल ही रहा है ना ऊपर, तो मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ यहाँ पर। यहाँ ये कहेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू टी, और जो हमारा ओरिजिनल वेरिएबल होता है, ओरिजिनल वेरिएबल क्या था? x। जो भी d के साथ लिखा रहता है टर्म, उसी को वेरिएबल बोलते हैं। तो ओरिजिनल वेरिएबल x है, तो मैं x के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंशिएट करूँगा। डिफरेंशिएट और जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था कि हमने इससे ऊपर लेकर आने थे मल्टीप्लिकेशन में, तो वैसे भी तो कर सकते थे। नहीं, वैसे नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 400 है ना, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया और मोरोवर ऊपर एक्स भी दे रखा है। तो ये इंटीग्रेशन की दूसरी फॉर्म है कि जब भी कभी मुझे कोई एक फंक्शन हो और उसका डिफरेंशियल अगर मुझे ऊपर मिल रहा है तो मैं उसको सब्स्टिट्यूशन से करूँगा। ठीक है, हाँ, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस 400 को टी मान लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या हो गया? 2x, 400 का डिफरेंशियल 0, और जब t को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो इसका हो जाएगा dt/dx। इधर बचा 2x, अब dx को ले आओ इधर, 2x dx इज इक्वल टू dt। अब 2 को ले जाओ नीचे, तो x dx की वैल्यू क्या आ गई? x dx की वैल्यू आ गई dt/2। तो x dx की जगह मैं लिख दूंगा dt/2। तो
तो c कितना आ गया, इंटीग्रेशन x dx की जगह आप लिख दो dt अपॉन 2 और अपॉन में अंडर रूट ये पूरा x स्क्वायर प्लस 400 की जगह आपने लिख दिया t। अब ये dt बाई 2 है तो यानी कि 1/2 इसमें से कॉमन लेकर बाहर लिख सकता हूँ। 1/2 बाहर लिख दिया, ये क्या बचा dt अपॉन अंडर रूट t। c इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट t का मतलब क्या हो गया, t की पावर 1/2 ऊपर आएगा t की पावर -1/2 और dt। देखिए c इज इक्वल टू हाफ और इंटीग्रेशन t की पावर -1/2, तो ये क्या हो जाएगा, जैसे x की पावर n का होता है वैसे ही ये हो जाएगा t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 और प्लस k क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। c इज इक्वल टू 1/2 t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस के डिनोमिनेटर में ही 2 है और डिनोमिनेटर में ही 1/2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। तो t की पावर 1/2 का मतलब क्या, रूट t, c की वैल्यू आ गई रूट t प्लस के। अब t को मैंने क्या माना था, x स्क्वायर प्लस 400, तो c क्या आ गया हमारे पास, अंडर रूट x स्क्वायर प्लस 400 प्लस के, ये आ गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, cx अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस के, ये बोलेंगे। अब इसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में, कितना दिया है, इन्होंने बोला कि फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 1000 रुपीज़, फिक्स्ड कॉस्ट दे रखी है 1000 रुपीज़। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर आप एक भी कमोडिटी, एक भी आइटम प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो भी आपको वो फिक्स्ड कॉस्ट देनी पड़ेगी। तो x की जगह आप 0 डाल दो, तो ये हो जाएगा C0 इज इक्वल टू अंडर रूट 0 का स्क्वायर प्लस 400 प्लस के। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी दे रखी है, 1000 रुपीज़ इज इक्वल टू ये क्या हो गया, अंडर रूट 400 प्लस के। तो 1400 का स्क्वायर रूट कितना हो जाता है, 20 प्लस के, 20 को इधर ले आओ, 1000 माइनस 20 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू क्या आ गई, 980 रुपये, ये हमारी के की वैल्यू आ गई 980। देयरफॉर अब हम कॉस्ट फंक्शन कैसे निकालेंगे भाई, के की वैल्यू आ गई तो जो कॉस्ट फंक्शन है उसी में आपको के की जगह 980 लिख देना। उन्होंने पूछा फाइंड द टोटल कॉस्ट, देयरफॉर कॉस्ट फंक्शन cx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, cx कितना आया था बेटा, ये आया था, ये है ना। तो आपको क्या करना है, बस इसमें k की जगह 980 डाल देना है। तो cx इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 980, ये तो आपका आ गया कॉस्ट फंक्शन। अब उसके बाद वो बोल रहे हैं कि आपको एवरेज कॉस्ट निकालनी है, तो एवरेज कॉस्ट के लिए ये जो कॉस्ट फंक्शन है इसी को आप x से डिवाइड कर देंगे, बस ये करना है। तो एवरेज कॉस्ट क्या आ गई, ये होता है cx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 प्लस 980 अपॉन x, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 400 अपॉन x प्लस 980 अपॉन x। तो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ गई। बताइए जी, क्लियर है? Yes.
ठीक है, बताओ तो शिवांशी देवशी दोनों को क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक काम करना, आपको मैं दे रहा हूँ बस 3 ही क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एक्सरसाइज 7.13 के 3 क्वेश्चन ट्राई करूँगा। एक्सरसाइज 7.13 क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन नंबर 3 बस इनको कर लेना। देखिए साथ साथ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर सब कुछ ना छूटता ही चला जाएगा। ठीक है, इनको कर लेना भाई ईमानदारी से। ओके सर। चलिए जी, आज इतना ही करेंगे फिर।